आर्टिकल नंबर 15 में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। टोपी और दाढ़ी देखकर कोई कानून नहीं बनेगा। ये देश चलेगा तो भारत के संविधान से चलेगा, जो इस देश का कानून है, इस देश का धर्म है। और आप अगर ये समझते हो कि भाई ये बुज़दिल कौम है, ये कुछ करना नहीं जानती है, तो सुन लीजिए। 2 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं। इस मट्टी को बचाने के लिए सबसे पहले मैदान में 1755 के अंदर अगर कोई था तो यही कौम अली वर्दी खान था। अगर इस देश की मट्टी को बचाने के लिए 1799 में अगर कोई अंग्रेज के सामने खड़ा था तो वो शेर मैसूर टीपू सुल्तान था। 1831 में सर पे कफन बांधकर अगर इस मट्टी को बचाने के लिए कोई मैदान में थे तो इसी कौम के लोग सैयद अहमद शहीद बरेलवी थे 1757 के अंदर। और जनाब 1919 में जलियांवाला बाग में हमारे लोगों ने कुर्बानी दी। उस वक्त इसी कौम ने देश को आजाद किया था। अगर आप जैसे जालिमों से इस देश को आजाद कराने की जरूरत पड़ेगी तो यही कौम सर पर कफन बांधकर मैदान में निकलेंगे और देश को आजाद कराएंगे। मुसलमानों का जो वक्फ का मामला है, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि वक्फ कुरान और शरीयत में कहाँ है। मैंने आप लोगों के सामने अभी जो आयत पेश की है, इस आयत में वक्फ की दलील है। वक्फ का मतलब दान करना, अल्लाह के रास्ते के लिए कोई चीज़ कुर्बान कर देना। भारत की धरती पर तकरीबन 9.5 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ की और प्रॉपर्टी के ताल्लुक से पाई जाती। उस ज़मीन के ऊपर नए तरह के कवानीन बनाए गए। आप मुसलमान हैं, आपको पता होना चाहिए कि वक्फ अब से 1400 साल पहले इमाम शाफी फरमाते हैं कि सबसे पहले वक्फ इस ज़मीन पर अगर किसी ने किया है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्फ किया। उसके बाद हज़रत उस्मान ने, हज़रत उमर ने और इसी तरह दूसरे सहाबाए किराम ने अल्लाह के रास्ते में दान और खर्च किए। तो वक्फ का ताल्लुक हमारे अकीदे से भी है, वक्फ का ताल्लुक हमारे ईमान से भी है। आज जो मुसलमान सबसे ज़्यादा सड़कों पर है, 2 वजह से। एक तो ये कि हमारा जो वक्फ का मामला है, चूँकि शरीयत से इसका रिश्ता है, हमारे अकीदे से इसका रिश्ता है और हम मुसलमान शरीयत से हैं। अगर शरीयत न हो तो हमारे वजूद का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी बात यह है कि भारत के संविधान